स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। ये स्ट्रक्चर्स आपने पहले भी पढ़े हुए, ये मॉडल्स में हैं। हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। थोड़ा इसलिए समझा रहा हूं कि उसके आधार पर कुछ नए स्ट्रक्चर्स मुझे समझाने जो इन्हीं से मिलते जुलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू, वी वन देन ऑब्जेक्ट। कब लगता है हैज टू हैव टू? हैज टू हैव टू तब लगता है जब कर्ता को कुछ करना पड़ता है या कर्ता को कुछ करना है, तब हैज टू हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, तुम्हें खाना खाना पड़ता है, मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें यहां आना पड़ता है, उसे झूठ बोलना पड़ता है, मुझे बिजनेस करना पड़ता है, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ता है, हमें पैसा कमाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है। मींस कर्ता को कुछ करना पड़ता है, तब हम बनाते हैं हैज टू और हैव टू के सेंटेंस। या फिर कर्ता को कुछ करना है, मुझे बाजार जाना है, तुम्हें खाना खाना है, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें यहां आना है, उसे झूठ बोलना है, मुझे इस वक्त क्लास अटेंड करनी है, मुझे ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है। जब कर्ता को कुछ करना पड़ता है या कर्ता को कुछ करना है तो इस सिचुएशन के लिए हम लोग हैज टू और हैव टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब ये हैज टू कहां इस्तेमाल होता है? जब हमको सिंगुलर सब्जेक्ट लेना होगा तो हम लोग हैज टू का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमको प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा तो हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ये मॉडल में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये मॉडल में हमने पढ़ा है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे मतलब आई, तो इसलिए हैव टू, आई प्लूरल सब्जेक्ट हैव टू, सो आई हैव टू। पढ़ाना पड़ता है, टीच, सो आई हैव टू टीच। उसे कपड़े धोना पड़ता है, सपोज कोई लड़की है, सो शी हैज टू, अब शी है सिंगुलर, हैज टू, तो शी हैज टू वॉश क्लॉथ्स। मुझे आपको कन्विंस करना पड़ता है, आई हैव टू कन्विंस यू। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ता है, ही हैज टू प्रिपेयर अ टॉपिक। रोहन को ग्रामर पर कमांड करनी पड़ती है, सो रोहन हैज टू कमांड ओवर ग्रामर। मुझे गाना डाउनलोड करना पड़ता है, सो आई हैव टू डाउनलोड सॉन्ग। उसे छत पर चढ़ना पड़ता है, सो ही हैज टू क्लाइंब द रूफ। क्लाइंब के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, सो ही हैज टू क्लाइंब द रूफ। मुझे कमरे में एंटर करना पड़ता है, सो आई हैव टू एंटर द रूम। अब एंटर के बाद भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, तो इनटू या इन मत लगा लेना, सो आई हैव टू एंटर द रूम। उसे वर्ब्स याद करनी पड़ती है, सो ही हैज टू मेमोराइज वर्ब, ठीक है। या कर्ता को कुछ करना है, मुझे पास होना है, आई हैव टू पास। मुझे उसे सबक सिखाना है, आई हैव टू टीच अ लेसन टू हिम। उसे गाना गाना है, ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे आपको पढ़ाना है, आई हैव टू टीच यू। तुम्हें अंग्रेजी सीखना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें प्रैक्टिस करना है, सो वी हैव टू प्रैक्टिस। इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। अगर उसको बनाना हो तो जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, सो आई हैव टू गो टू मार्केट। राम को डांस करना पड़ता है, सो राम उसके साथ हैज टू, राम हैज टू डांस। रोहन को जॉब ढूंढना है, सो रोहन हैज टू फाइंड अ जॉब। मुझे स्टूडेंट्स की मदद करनी है, सो आई हैव टू हेल्प स्टूडेंट्स। ये है, ठीक है ना। तो मतलब कर्ता को कुछ करना पड़ता है या कर्ता को कुछ करना है तो हम लोग हैव टू इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, इसी का पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हैड टू का इस्तेमाल कब करते हैं? कर्ता को कुछ करना पड़ता था, पास्ट में। कर्ता को कुछ करना पड़ा, पास्ट में। कर्ता को कुछ करना था, पास्ट में। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता था, उसे खाना खाना पड़ता था, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता था। या फिर मुझे कुछ करना था, मुझे उससे बात करनी थी, रोहन को कपड़े धोने थे। या फिर इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ा, मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे उससे बात करनी पड़ी। सेंटेंस कैसे बनेगा? मुझे बाजार जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू मार्केट। उसे यहां आना पड़ता था, सो ही हैड टू कम हियर। राम को डांस करना था, राम हैड टू डांस। राधा को सब्जियां काटनी थी, सो राधा हैड टू चॉप वेजिटेबल्स, ठीक है ना। सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हैड टू। मुझे बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट। उससे यहां आना पड़ा, सो ही हैड टू कम हियर। दोस्तों इसी का फ्यूचर भी है।
उसका फ्यूचर है विल हैव टू। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट विल हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। कर्ता को कुछ करना पड़ेगा, कर्ता को कुछ करना होगा। मुझे बाजार जाना पड़ेगा या मुझे बाजार जाना होगा। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी होगी। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी या मुझे उससे बात करना होगा। राम को रावण को मारना पड़ेगा या राम को रावण को मारना होगा। जब फ्यूचर की बात करेंगे कि कर्ता को कुछ करना पड़ेगा या करना होगा, तो विल हैव टू इस मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। मुझे गाना गाना पड़ेगा, सो आई विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें डांस करना होगा, यू विल हैव टू डांस। स्टूडेंट्स को होमवर्क कंप्लीट करना होगा, स्टूडेंट्स विल हैव टू कंप्लीट होमवर्क। मुझे वीडियो शूट करने होंगे, आई विल हैव टू शूट वीडियो। स्टूडेंट्स को पर्सनैलिटी डेवलप करनी होगी, स्टूडेंट्स विल हैव टू डेवलप पर्सनैलिटी। मुझे अपना नॉलेज बढ़ाना होगा, सो आई विल हैव टू इंक्रीज माई नॉलेज। मुझे अपने थॉट्स शेयर करने होंगे, सो आई विल हैव टू शेयर माई थॉट। सो एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। मुझे गाना गाना पड़ता है, सो आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाना पड़ता था, सो आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाना पड़ेगा, सो आई विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें डांस करना है, यू हैव टू डांस। तुम्हें डांस करना था, यू हैड टू डांस। तुम्हें डांस करना होगा, सो यू विल हैव टू डांस। इस तरह से बनता है एक सेंटेंस आपके लिए प्रेजेंट वाला। तुम्हें टीवी देखना है। कैसे बनाओगे? जल्दी बनाओ। तुम्हें टीवी देखना है, जल्दी बनाना दोस्तों। तुम्हें टीवी देखना है, कैसे बनाने वाले हो आप? तुम्हें टीवी देखना है, जल्दी बनाओ। तुम्हें टीवी देखना है तो बनेगा कैसे प्रेजेंट में? तुम्हें टीवी देखना है तो बनेगा यू हैव टू वॉच टीवी। अब मुझे बोलना है तुम्हें टीवी देखना था पास्ट में, सो यू हैड टू वॉच टीवी। और अगर मैं बोलूं तुम्हें टीवी देखना होगा, सो यू विल हैव टू वॉच टीवी। इस तरह सेंटेंस बनेंगे। अब एक सेंटेंस मैं ही बना के दिखाता हूं तीनों में। जैसे देखो, मुझे फैन रिपेयर करना है, सो आई हैव टू रिपेयर अ फैन। मुझे फैन रिपेयर करना था, आई हैड टू रिपेयर अ फैन। मुझे फैन रिपेयर करना होगा, सो आई विल हैव टू रिपेयर अ फैन। चलिए